हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जो सेकेंडरी आचार्य सिलेबस अप्लाइड इंग्लिश की जो है उसकी। इसमें अप्लाइड इंग्लिश की बात की गई है। अप्लाइड इंग्लिश में आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली इसमें क्या होगी, जो लैंग्वेज है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है, जो आप इंग्लिश को यूज करते हो डे टू डे लाइफ में उस पर बेस्ड आपको कितनी नॉलेज है इसमें, है ना। इसमें लिटरेचर पे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप इसमें सिलेबस को जो आप देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे पहली अगर आप देखेंगे पहला पॉइंट तो आपका है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो कि 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे अनसीन पैसेजेस जैसे होती है, जैसे फैक्चुअल बेस्ड, नैरेटिव और आर्गुमेंटेटिव, इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका जैसे मेन आइडिया पूछा जा सकता है, थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्पस ऑफ द पैसेज क्या है उस पर बेस्ड, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, है ना। ऑथर से इंटेंट बताना है, इम्प्लाइड मीनिंग क्या है पैसेज में, वोकेबलरी इन कंटेक्स्ट लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग, ये सब आपसे पूछा जा सकता है आपका पैसेज में ही। ठीक है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लाइक एजम्पशंस और कंक्लूजन्स पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ग्रामर एंड यूसेज। ठीक है, ग्रामर में आप देख सकते हैं 20 मार्क्स ये भी है। ठीक है, आपका ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका जो टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उस पर बेस्ड, टेंसेज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। मतलब ऑलमोस्ट आपको प्रत्येक जो टॉपिक है, मतलब ग्रामर में जो टॉपिक होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। कॉमन एरर्स हैं लाइक आर्टिकल्स बेस्ड, डिटरमिनर्स, मॉडिफायर्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इस पर बेस्ड जो आपका कॉमन एरर्स होती हैं। ठीक है, फिर है वोकेबलरी पर आधारित जो होगा क्वेश्चन पूछी जाएगी, लाइक वर्ड मीनिंग है, जैसे वर्ड है, वर्ड मीनिंग में जनरली जब बात करते हैं फिर इन द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब आपसे पूछी जा सकती है। फिर है कॉमनली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स, है ना, कॉमनली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये सारे वर्ड्स की कैटेगरी में ही आती है, तो आपको इसको याद करना है। फिर आगे बढ़ते हैं वर्बल एबिलिटी एंड लैंग्वेज मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपका 4th नंबर पॉइंट पे दिया गया है, वर्बल एबिलिटी और लैंग्वेज मैकेनिक्स। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिलिंग ब्लैंक्स इन पैसेज विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, फिर है रीअरेंजिंग फ्रेजेस एंड वर्ड्स टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ सेंटेंस। ठीक है, ये सारा आपका बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। फिर है पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन, कोमा, फुल स्टॉप, ये सब कहाँ लगता है। फिर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल लेटर का यूज़ पूछा जाएगा, बिल्कुल लैंग्वेज पे है। सेंटेंस क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। ठीक है, एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस फॉर टोन एंड स्टाइल, ये सारा टॉपिक दी गई है, आप देख सकते हैं। राइटिंग स्किल ऐड की गई है इसमें। राइटिंग स्किल में आप देख सकते हैं टाइप्स, फीचर्स, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस। किन किन चीज़ों को, लाइक फॉर्मल लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, इनके टाइप्स, फीचर्स पूछी जा सकती है, फॉर्मेट पूछी जा सकती है, उसका स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस। फिर आप देखिए ईमेल्स हैं, रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट राइटिंग जो होता है। ठीक है, फिर नोटिस है, नोटिस राइटिंग, मेमोज है, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग, है ना, जब हम मीटिंग लेते हैं तो एक अगर मान लीजिए कि 1 घंटा की मीटिंग है ना, तो उसमें माइन्यूट्स, छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं, माइन्यूट्स, है ना। फिर है रिव्यूज़, लाइक हम कोई बुक पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका रिव्यू भी किया जाता है। ठीक है, फिर है प्रेसी राइटिंग, जैसे कोई मान लीजिए कि पैसेज होता है, उसको 1/3 में लिखना होता है,
ठीक है, प्रेसिज में। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल लैंग्वेज में फोकस्ड है ये सिलेबस। जिनकी लैंग्वेज में पकड़ है, खास करके जो एसएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, बैंक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये उसी पर बिल्कुल आधारित है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।